करेल क्षेत्र का रहने वाला एक पीड़ित उसके प्रार्थना पत्र के आधार पर रिपोर्ट न दर्ज करने की शिकायत को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और यहां उसने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद यही वह पीड़ित है जिसका नाम राधेश्याम पुत्र सोवन सिंह निवासी नगलाती थाना करेल है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शिकायती पत्र दिया है जिसमें बताया है कि पीड़ित फरीदाबाद में रहकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। पत्नी और बच्चे गांव में रहते हैं। दिनांक 24 मार्च के दिन शाम के समय करीब 7:30 बजे उसकी नाबालिग बेटी रागनी लापता हो गई, जिसके बाद 25 मार्च सुबह गांव के महावीर पुत्र बीरपाल के खेत में रखी झोपड़ी में उसकी पुत्री का शव मिला था। पुत्री के हाथ पैर टूटे हुए थे, शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटों के निशान थे। उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। पीड़ित घर पर नहीं था, ऐसे में दबाव बनाकर कुछ लोगों ने जबरिया उसकी पुत्री के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पीड़ित की नाबालिग बेटी रागनी से अली पुत्र मलखान सिंह कसला अनमोल व कुछ साथियों का पूरा हाथ है। पीड़ित ने आशंका जताई है कि हत्या के समय बेटी के साथ गलत काम भी किया गया है। बेटी के विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई। साथ ही पीड़ित ने स्थानीय पुलिस पर भी उसकी तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाया है और हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा पूनम। पूनम, आज एसपी साहब के यहाँ शिकायत करना है कि क्या मामला है पूरा? सर, मैं 24 तारीख को मेरी बहन गायब कर दी गई थी और उसके बाद जब हम लोगों को शाम को पता चला कि हमारी बहन गायब कर दी तो सारी रात मम्मी ने और सिस्टर ने ढूंढने के बाद जब मम्मी सुबह उठी तो खेतों पे ढूंढने के लिए गई। जब ढूंढने के लिए गई तो गांव के महावीर सिंह थे, वो चिल्ला करके आ रहे थे कि हमारी झोपड़ी में कोई भूतनी पड़ी हुई है। तो मम्मी ने जब देखा भूतनी पड़ी तो मम्मी चिल्ला के गई कि मेरी बेटी है, किसी ने मार डाली। जब मम्मी ने देखा है जा करके वहाँ पे हाथ पैर सारे टूटे हुए पड़े थे और पीठ पे चोट के निशान थे। जब प्रधान आया, प्रधान के लिए फ़ोन किया गया कि प्रधान को बुलाओ, तो प्रधान ने डेड बॉडी उतरवा के और तुरंत ही बोला इसका अंतिम संस्कार कराइए और मट्टी का तेल मतलब पेट्रोल डाल के और कंडे डाल के लकड़ी जला दी। जब हमारे फादर आए दिल्ली से तो उन्होंने कहा कि डेड बॉडी क्यों जला दी, हम पोस्टमार्टम कराते उसके बाद जलने देते। आपके परिवार की सहमति से अंतिम संस्कार नहीं हुआ है? परिवार की सहमति से हुआ है अंतिम संस्कार, पर मेरे फादर से और मदर के नाम से नहीं हुआ है, तो परिवार के घर के लोगों के नाम से हुआ है। जब हम थाने गए तो थाने वालों ने मुझसे कहा कि मैं होली ना मनाऊँ, तुम्हारी मतलब ये एफआईआर लिखते रहे। तो हम सीओ सर के पास आए मैनपुरी। जब सीओ सर के पास आए तो वहाँ पे होली खिल रही थी। उन्होंने कहा शाम को आना 6 बजे। हम शाम को 6 बजे सर से मिले तो गाड़ी यहाँ से भर के गई करेल थाने से भी आई। वहाँ पे मतलब पूछताछ हुई, जहाँ पे डेड बॉडी जली वहाँ पे भी देखा गया। तो उसके बाद हमारे फादर को, हमारी सिस्टर को 10:30 बजे थाने लेकर के गए। जब थाने लेकर के गए तो सर ने खुद स्वयं अपने हाथ से रिपोर्ट लिखने के बाद वही कॉपी हमारे जीजू से उतरवा ली गई। जीजू से उतरवा जब पढ़ा तो उसमें मदर्स ने लिखा कि साइन करो, धमका करके साइन करवा लिए। जब हमारे पास रिपोर्ट आई तो हमने जब पढ़ा उसमें 300 धारा लगी, 306 की धारा लगी। तब हम लोग भागे कि हमें कप्तान सर से मिलना है। जब हम कप्तान सर के पास आए कि कप्तान सर ने बोला कि आपकी सुनवाई की जाएगी। ये किस थाने की घटना है? करेल थाना, करेल थाना, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, नंगलाती गाँव। आपका गांव कौन सा है? नंगलाती।